नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड की, जहां कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और भावुक मोड़ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, रक्षित की जान इस वक्त खतरे में है और अपराजिता आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। लेकिन जब अपराजिता रक्षित के पास पहुंचती है, तो उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रक्षित पूरी तरह बेहोश होता है और उसके शरीर का तापमान लगातार कम होता जा रहा होता है। अपराजिता तुरंत गार्ड से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है और रक्षित को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रक्षित की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अपराजिता बेहद भावुक होकर रक्षित से अपने दिल की बात कहती है और तभी अचानक रक्षित की धड़कन चलने लगती है। इसके बाद एम्बुलेंस पहुंचती है और रक्षित को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में अपराजिता के भाई और पापा को भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह रक्षित के पिता से साफ कह देती है कि अगर रक्षित को कुछ हुआ तो वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तभी सुधा के पास अस्पताल से फोन आता है कि रक्षित अस्पताल में है। यह सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में डॉक्टर अपराजिता को कुछ कागजों पर साइन करने के लिए कहते हैं और नर्स उससे पूछती है कि क्या वह मरीज की पत्नी है। अपराजिता कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही नर्स वहां से चली जाती है। अपराजिता जैसे ही साइन करने वाली होती है, तभी सुधा वहां आकर उसके हाथ से कागज छीन लेती है। सुधा अपराजिता पर भड़कते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है। जब से तुम रक्षित की जिंदगी में आई हो, तभी से उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या अब तुम उसकी जान भी लेना चाहती हो? सुधा की बातें सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुधा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देती है और कहती है कि रक्षित से दूर रहो, तुम उसका कुछ नहीं लगती। अपराजिता टूटकर वहीं गिर पड़ती है। तभी मोहित उसे समझाता है कि चाची गुस्से में है, इसलिए अभी तुम यहां से चली जाओ। अपराजिता जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वह सिर्फ इतना पूछती है कि रक्षित सर अब कैसे हैं। तभी डॉक्टर एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रक्षित के सिर तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से उसके शरीर के जरूरी अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालत बेहद गंभीर है और अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो रक्षित की जान भी जा सकती है। यह सुनते ही सुधा की हालत खराब हो जाती है और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की दुआ मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुधा की दुआ रक्षित को मौत के मुंह से वापस ला पाएगी? क्या रक्षित को जल्द होश आएगा, या फिर अपराजिता और रक्षित की जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा? रक्षित की जिंदगी बचेगी या कहानी लेगी एक बेहद बड़ा मोड़? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।